जब से मैं फिल्मी दुनिया में घुसता जा रहा हूँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे इमेजिनेशन और रियलिटी दोनों एक सी लगने लगी है। जैसे कि उदाहरण दूं, मैंने गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी देखी, लेकिन यकीन नहीं होता कि आप रियलिटी और इमेजिनेशन में बिल्कुल भी फर्क नहीं कर सकते। ये फिल्म इतनी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है, आप फिल्म के अंदर ऐसे घुस जाएंगे कि जैसे वह रियल लाइफ में कुछ हो रहा हो। नहीं, मैंने ये मूवी 2D में देखी है, 3D वाला कोई सिस्टम नहीं है अपनी तरफ, चीजों को हम 2D में ही देखते हैं। तो फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि कॉन्ग जिस दुनिया में रह रहा है वहाँ वो काफी लंबे समय से है, लेकिन जिस वजह से वह अब अकेला सा महसूस करने लगा है। वह अपने इलाके में अलग अलग जगहों पर भटकता रहता है और शिकार करता रहता है, लेकिन यही कि कुछ समय बाद पता चलता है, लेकिन इधर दूसरी ओर अपनी रियल लाइफ में गॉडजिला जाग जाता है। हाँ, वो लंबे समय से सो रहा है, क्यों सो रहा है ये बात मैं भी नहीं जानता। जहाँ कॉन्ग दुनिया की अंदर से रक्षा करता है तो गॉडजिला दुनिया को बाहर से बचाता है। इधर हमारे साइंटिस्टों को कुछ अलग सा वाइब्रेट होते हुए महसूस होता है, जिसकी वजह से कॉन्ग जाग जाता है। और उधर हमारी दोस्त यानी कि कॉन्ग की दोस्त जिया को भी ऐसे कुछ इमेजेस उसको दिखते हैं सपने में, या फिर क्या तो नींद में उनसे कुछ ऐसे इमेजेस दिखते हैं जिससे कि कोई उनको पुकार रहा है। जिसमें कुछ साइंटिस्ट लोग अपने इन चीजों का पता करते हैं कि वह आवाज कहाँ से आ रही है। उसके बाद उसके लिए अपने कॉन्ग की दुनिया में लौट जाते हैं। उधर कॉन्ग को एक नया दोस्त मिल जाता है। हाँ, वो दोस्त ही कह सकते हैं क्योंकि कुछ टाइम वो उससे लड़ता ही है। जिसके बाद कॉन्ग को वहाँ पर अंदर बसे कुछ नई प्रजाति एक नई प्रजाति का कॉन्ग और उसके प्रजाति के कॉन्ग एक साथ रहते हुए दिखाई देते हैं, जिनकी कॉन्ग की उन नई प्रजाति के कॉन्ग से लड़ाई होती है और अपना कॉन्ग उसमें हार जाता है। हाँ, मैं एक बात बताना भूल ही गया कि अपने साइंटिस्ट लोग आखिर कॉन्ग की दुनिया में घुसते कैसे हैं। तो होता कुछ यूँ है कि हमारी कॉन्ग की अब काफी उम्र हो चुकी है, जिस वजह से उसके कुछ दांत अब कमजोर हो चुके हैं और जिसमें उसका एक दांत में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके इलाज के लिए वह बाहर आता है और अपने साइंटिस्ट लोग इसके दांत को बदल देते हैं। हाँ, वो धातु के दांत से बदल देते हैं और उसके बाद जैसे ही कॉन्ग अंदर जाने वाला होता है अपने साइंटिस्ट लोग भी उसके साथ ही अंदर चले जाते हैं। जब अपना कॉन्ग हार जाता है तो उस दौरान साइंटिस्ट लोग भी उधर ही होते हैं। अब वो उसका इलाज वहाँ पर वो तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके पास एक प्रोटोटाइप होता है जिसमें कि वो कॉन्ग के लिए कुछ ऐसे औजार बनाते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कॉन्ग जैसा कोई है और जिसकी लड़ाई हो जाती है तो अपने कॉन्ग को और ताकतवर बनाया जा सके, उसके लिए बनाया जाता है। अब क्योंकि अपने कॉन्ग को कुछ ज्यादा चोट लग चुकी है, जिसमें कि उसका एक हाथ भी फ्रैक्चर हो चुका है, जिसमें कि अपने साइंटिस्ट लोग इसको जो प्रोटोटाइप दे देते हैं, जो कि काफी लंबे समय पहले टेस्टिंग के लिए उसकी दुनिया में भेजा गया होता है, तो वह उसी जगह पर रखा हुआ होता है। तो अपने कॉन्ग की डेंटिस्ट डॉक्टर अपने साइंटिस्ट लोग की सहायता से उस फ्रैक्चर हाथ में वह प्रोटोटाइप लगा देते हैं और उसकी वजह से अपना कॉन्ग अब और ताकतवर बन चुका होता है। लेकिन दूसरी ओर अपना कॉन्ग जब भाग के वापस आ रहा था तो उसी दौरान दूसरी प्रजाति का एक साथी उसके पीछे आ जाता है, जिस वजह से वह पर बाहर जाने का रास्ता देख लेता है, इस दुनिया से बाहर जाने का। अब वह यह बात अपने टीम लीडर को बताता है। उसका टीम लीडर अपना एक आइस टाइप गॉडजिला को लेकर उसकी ओर चल पड़ता है। अब ये आइस टाइप गॉडजिला उसके हाथ में है, वो उसे किसी तरह की क्रिस्टल टाइप के धातु से उसे कंट्रोल करता है। अब अपना कॉन्ग और उनकी लड़ाई होती है, लेकिन वह अपना कॉन्ग उससे लड़ नहीं पाता है, तो वह अपनी दुनिया में भाग के वापस आता है, अपनी गॉडजिला की दुनिया में। अब जिसकी वजह से वह गॉडजिला से लड़ते लड़ते गॉडजिला को किसी तरह से उस दुनिया में लाने की कोशिश करता है और वह गॉडजिला को अपनी दुनिया में ले भी आता है। अब जहाँ पर गॉडजिला और उनकी लड़ाई होती है उसमें कि वह लड़ते लड़ते हमारी दुनिया में आ जाते हैं। अब फिल्म में हम यही देखते हैं कि किस तरह से अपने हीरोज यानी कि कॉन्ग और गॉडजिला दूसरी प्रजाति के कॉन्ग और गॉडजिला से कैसे लड़ते हैं। फिल्म देखने में काफी मजेदार है और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा। और इस फिल्म को देखने के बाद मेरा रियलिटी और इमेजिनेशन में बिल्कुल भी फर्क नजर आना बंद हो गया है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद वीडियो को लाइक कर देना और मेरा